हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब टाइम हो गया है चाय का। सुबह के बज रहे हैं 8। हाँ, 8 बज गए हैं। तो चाय बना लेते हैं। तो ये है हमारे रतलाम का फेमस नाश्ता, पोहे और कचौरी, जो कि हमारे यहाँ बहुत फेमस है। आपको पता ही होगा जो रतलाम से है। वैसे सोना और सेव भी, नमकीन भी बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, नहाना मेरा भी हो चुका है और मैंने आपको अभी तक बताया नहीं ना कि मैं क्या लेकर आई थी वहाँ से, विशाल से। तो मैं आपको वो बताती हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी। क्या आधे से ज़्यादा सामान तो मैंने निकाल दिया था, जो चाहिए तो था और मजबूरी थी कि निकालना पड़ा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई थी। ये देखिए, एक तो ये वाला कुर्ता था जो मतलब शॉर्ट कुर्ता है, मेरे को चाहिए था क्योंकि लॉन्ग मेरे पास बहुत सारे कुर्ते हैं, शॉर्ट कम है। एक ये टॉप था घर का, ये वाला, ये घर का है। ये भी शॉर्ट कुर्ता है ये वाला, और ये भी टॉप है एक घर का, ये वो भी मतलब घर पहन सकते हैं, बाहर भी आप चाहो तो पहन सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी कैसा लगा आपको मुझे बताना। ये तो फ्रेंड्स, अभी मुझे जाना है मार्केट, कुछ अर्जेंट काम है मेरा, वो मुझे कर आना है क्योंकि अभी थोड़ा सुबह का टाइम है ना, तो ठंडा है। अगर दिन हो गई तो फिर मेरा निकलना मुश्किल है, मैं जा ही नहीं सकती। इसलिए मैं सोचूं अभी ठंडा टाइम है, अभी होकर आ जाओ। दिन में इतने गर्मी में तो मैं नहीं जा सकती। तो बस यही है, गर्मी के दिनों में सुबह सुबह जल्दी अपना काम कर लो सारा, बाहर का और घर का भी, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है गर्मी चढ़ती जाती है। तो उस हिसाब से अपना काम मैं अपना जल्दी कर लेती हूँ। बाकी बारिश के दिन आने वाले हैं बहुत जल्दी, और बारिश के दिनों में जो सुकून मिलता है ना, हरियाली, हमारा थोड़ा आउटसाइड में है ना, तो बहुत हरियाली रहती है यहाँ पे। तो मैं आपको बारिश में बताऊंगी, बहुत प्यारा भी हुआ था हमारे यहाँ से। तो चलिए पहले काम निपटा के आती हूँ मैं, फिर आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर में नहीं, जल्दी। तो फ्रेंड्स, मैं अपना काम निपटा कर आ गई हूँ और जस्ट फिर से नहा कर आई हूँ। अभी मैं नहा कर आई हूँ, हाँ नहा कर गई थी। मैंने सोचा चलो नहा कर चलते हैं, अच्छा फ्रेश फील होगा। पर मुझे पता नहीं था कि इतनी खतरनाक गर्मी है। पर आते ही फिर से नहाई हूँ मैं। पर मैंने रतलाम में कभी इतनी गर्मी नहीं देखी थी, इसलिए मैंने आपको बताया था बहुत कम निकलती हूँ मैं बाहर। कुछ ज़रूरी काम रहता है तो ही मैं बाहर निकलती हूँ घर से, अदरवाइज मैं अवॉइड ही करती हूँ घर से बाहर जाना। ऑनलाइन कुछ आ जाता है घर पे, अगर किराना वगैरह अगर आ सकता तो मैं मंगवा लेती हूँ। बाकी सब्जी वाले भैया यहीं आ जाते हैं तो जाना नहीं पड़ता है। बाकी हाँ, अगर ऐसा कोई काम है जहाँ पर जाना ज़रूरी है आपका, तो वहाँ पे जाना ही पड़ता है, भले वो गर्मी हो कि जो भी हो। बट हाँ, उनको सैल्यूट करना चाहूँगी मैं, जो इतनी गर्मी में मजदूर जो मकान बनाते हैं। वो मेरे घर के मतलब हमारी कॉलोनी में बहुत मकान बन रहे हैं अभी, मतलब समझ लो आप, कॉलोनी एक टाइम पे हम आए थे जब इतना नहीं था, पर अभी बहुत मकान बन रहे हैं। और वो मजदूर इतनी गर्मी में कैसे काम कर रहे हैं, वो तो मतलब धन्य है वो लोग मेरे हिसाब से। तो मतलब इतनी बेचारे, इतनी गर्मी में भली कहते हैं ना, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उनको करना है वो, क्योंकि ठेकेदार लोग लेकर आते हैं, उनको दिन का दिहाड़ी मिलता है 500 समथिंग या 400 मजदूरों, तो उनको भी काम करना ही रहता है। तो बेचारे वो लंच करते हैं ना, तो यहाँ हमारे घर के सामने जो गार्डन है ना, उसके नीचे बैठ के ही करते हैं, पेड़ की छाँव में। तो मैं वही देखती हूँ, मुझे लगता भी है बेचारे मतलब कैसे भी अपना घर उनको चलाना है। अब भली वो गर्मी हो कि कुछ भी हो, उनको काम तो करना है, वही वाली बात है। तो थोड़ा सा उनको देख के मुझे लगता है कि नहीं, भगवान ने अपने को बहुत कुछ दिया है, तो आप उसका शुक्रिया अदा करें बस। कि और मैं तो चाहती हूँ कि भगवान उनको भी खुश रखे, सुखी रखे, सब कुछ जो अपने पास हो वो उनके पास भी हो, ताकि उनको बेचारों को इतनी गर्मी में ये सब ना झेलना पड़े। तो बस वही, लंच टाइम हो गया है,
लंच में सब्जी बना कर गई थी, सिर्फ मुझे फुलके उतारने। तो पहले मैं खाना वाना खा लेती हूँ, बच्चों को भी खिला देती हूँ। उनको मैंने फ्रूट्स अभी दिए, लेकर आई थी तो मैंने फ्रूट दिए उनको। मैंने पहले ये खा लो तुम, फिर मैं अब बस उनको खाना खिलाऊँगी और मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, हो गया था शाम का टाइम और इस टाइम पे मैं जितने भी ये पौधे हैं ना, मेरे घर के सामने जो गार्डन है, जो मैंने ही लगाए सारे पौधे, मेरे और मेरे हस्बैंड ने मिलकर, तो इसमें मैं पानी डालती हूँ रोज़ शाम को। सुबह एक भैया है वो डाल देते हैं और शाम के टाइम मैं डाल देती हूँ इसमें, ताकि पौधों को भी थोड़ा सुकून मिले इतनी गर्मी में। बहुत मुरझा गए, आगे जहाँ तक मेरा पाइप जाता है ना, मतलब जहाँ तक पानी में डाल सकती हूँ वहाँ तक मैं डाल देती हूँ। और ये देखो गाय भी बंधी हुई थी और काम चल रहा था मंदिर में, माता जी का मंदिर बन रहा है ना, वो मैंने बताया था एक बजरंगबली का, तो बस वही ये सब मटेरियल वगैरह रखा है यहाँ पे और बस थोड़े दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का। फ्रेंड्स, ये है बादाम आम, हमारे यहाँ इनको बादाम आम बोलते हैं, बादाम आम कह सकते हो आप इनको, जैसे कि ये बादाम आम है। आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं मुझे तो आइडिया नहीं, हमारे यहाँ तो बादाम बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ नाम। तो आज डिनर में बन रहा है मूंग की दाल की खिचड़ी, जिसमें दाल और चावल, दाल ज़्यादा ले लो चावल कम ले लो, सेम रहता है। तो आज यही बना लेते हैं, चलिए बनाते हैं। इसको पहले धो लेती हूँ और अच्छे से। आप इसे थोड़ा सा ऐसे कर दूँगी ना, तो इसमें सारा जो गंदगी रहती है दाल और चावल की, वो निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ले लिया था जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन, बस यही चीज़ें डालती हूँ मैं खिचड़ी में, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, ताकि थोड़ी हल्की फुल्की बने खिचड़ी। तो फ्रेंड्स, अभी डिनर रात का हो चुका है और बच्चे दोनों ये बाहर खेल रहे हैं और हम दोनों वॉक कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड और हम दोनों। और ये दोनों अपना लगे हुए मस्ती करने में, एक स्केट चला रहा है, एक उसके पीछे दौड़ रहा है। ये देखो इसको, ये देखो इसको। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अभी क्या बोलना है? बाय बाय। और बाय नहीं, और क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। बाय। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं तो भूल गया चैनल और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।